नमस्कार दोस्तों। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की बुक समरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की बुक समरी शुरू करते हैं। इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी है। यह किताब लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाना, प्रभावी संवाद यानी कम्युनिकेशन स्किल और दूसरों को प्रभावित करने की कला पर आधारित है। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल दुनिया की सबसे प्रसिद्ध सेल्फ हेल्प किताबों में से एक है। यह किताब आपको बताती है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन और व्यवहार को बेहतर बनाकर लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, अच्छे संबंध बना सकते हैं और सफलता हासिल कर सकते हैं। तो चलिए इस बुक समरी को डिटेल में समझते हैं। भाग 1, लोगों के साथ व्यवहार करने के मौलिक सिद्धांत। पहला सिद्धांत, आलोचना, निंदा और शिकायत से बचें। जब आप दूसरों की आलोचना करते हैं तो वे खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं और हमसे दूर हो जाते हैं। इसके बजाय दूसरों को समझाने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं की कद्र करें। सिद्धांत नंबर 2, ईमानदारी से प्रशंसा करें। हर व्यक्ति प्रशंसा चाहता है यानी तारीफ चाहता है। जब आप किसी की सच्ची तारीफ करते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं, लेकिन प्रशंसा नकली नहीं होनी चाहिए बल्कि ईमानदार और स्पष्ट होनी चाहिए। सिद्धांत नंबर 3, दूसरे में इच्छा जगाएं। अगर आप किसी को अपने विचार से सहमत करना चाहते हैं तो उन्हें यह महसूस कराएं कि यह उनके लिए फायदेमंद है। लोगों की इच्छाओं और ज़रूरतों को समझकर उन्हें अपने पक्ष में किया जा सकता है। भाग 2, लोगों को पसंद आने के 6 तरीके। पहला तरीका, दूसरों में सच्ची रुचि दिखाएं। जब आप लोगों की रुचियों, इच्छाओं और ज़रूरतों में रुचि दिखाते हैं यानी इंटरेस्ट दिखाते हैं तो वे आपको पसंद करने लगते हैं। किसी को प्रभावित करने के लिए पहले उसकी परवाह करें। दूसरा तरीका, मुस्कुराइए। एक मुस्कान किसी भी माहौल को खुशनुमा बना सकती है और आपको दूसरों के लिए आकर्षक बना सकती है। यह दिखाता है कि आप खुशमिजाज और सकारात्मक व्यक्ति हैं। तरीका नंबर 3, नाम याद रखें। किसी का नाम उसकी पहचान होती है। जब आप किसी व्यक्ति का नाम याद रखते हैं और बातचीत में इसका इस्तेमाल करते हैं तो वह सम्मानित महसूस करता है। तरीका नंबर 4, अच्छे श्रोता बने और दूसरों को खुद के बारे में बात करने दे। लोग उन व्यक्तियों को पसंद करते हैं जो उनकी बात ध्यान से सुनते हैं। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो वे आपके प्रति सकारात्मक भावना रखते हैं। तरीका नंबर 5, दूसरों की रुचियों की बात करें। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी पसंद नापसंद के बारे में बात करें। यह उन्हें दिखाता है कि आप उनकी परवाह करते हैं। तरीका नंबर 6, दूसरों को महत्वपूर्ण महसूस कराएं और ईमानदारी से करें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे महत्व मिले। अगर आप दूसरों को यह महसूस कराते हैं कि वे खास हैं तो वे आपको पसंद करेंगे, लेकिन यह ईमानदारी से होना चाहिए, ना कि चापलूसी। भाग 3, लोगों को अपने तरीके से सोचने के लिए प्रेरित करने के 12 तरीके। पहला तरीका, बहस से बचें। बहस से कभी भी कोई जीतता नहीं है। अगर आप किसी को अपने विचार से सहमत करना चाहते हैं तो तर्क वितर्क की बजाय शांतिपूर्वक बातचीत करें। तरीका नंबर 2, दूसरों की राय का सम्मान करें। अगर कोई गलत भी है तो उसे सीधे सीधे मत बताइए, उसकी राय का सम्मान करें और सौम्यता से अपने विचार साझा करें। तरीका नंबर 3, अगर आप गलत हैं तो तुरंत और स्पष्ट रूप से स्वीकार करें। गलती स्वीकार करने से आपकी इज्जत बढ़ती है और दूसरे आपकी ईमानदारी को पसंद करने लगते हैं। तरीका नंबर 4, दोस्ताना तरीके से बातचीत करें। गुस्से या आदेश देने की बजाय विनम्रता और दोस्ताना व्यवहार अपनाएं। इससे लोग आपकी बात मानने के लिए अधिक तैयार होते हैं। तरीका नंबर 5, दूसरे को हाँ कहने के लिए प्रेरित करें। बातचीत ऐसे शुरू करें कि सामने वाला शुरुआत में ही हाँ कहे। इससे वे आपकी बात को और अच्छे से सुनेंगे और मानेंगे। तरीका नंबर 6, दूसरों को बोलने दें। जब लोग अपनी बात खुद कह पाते हैं तो वे ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं और आपके विचारों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। तरीका नंबर 7, दूसरों को यह महसूस कराए कि विचार उनका ही था। जब कोई यह महसूस करता है कि यह उसका खुद का निर्णय था तो वह उसे ज़्यादा महत्व देता है। अपनी बात इस तरह रखें कि लगे कि निर्णय सामने वाले का ही है। तरीका नंबर 8, दूसरे के नज़रिए को समझें। जब आप दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझते हैं तो वे आपको अधिक पसंद करते हैं और आपके विचारों को स्वीकार करते हैं।
और आपके विचारों को स्वीकार करते हैं। तरीका नंबर 9, दूसरों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बने। अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उनकी परेशानियों को समझें। तरीका नंबर 10, महान विचारों और प्रेरक दृष्टिकोण को अपनाएं। सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण अपनाने से आप दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं और उन्हें अपने पक्ष में कर सकते हैं। तरीका नंबर 11, दिखाएं कि आपकी बात क्यों महत्वपूर्ण है। लोगों को यह बताएं कि आपके विचार या सुझाव से उन्हें क्या लाभ मिलेगा। इससे वे आपकी बात मानने के लिए तैयार होंगे। तरीका नंबर 12, चुनौती दे। अगर आप किसी से बेहतरीन काम करवाना चाहते हैं तो उन्हें एक सकारात्मक चुनौती दे। यह उन्हें प्रेरित करेगा। भाग 4, नेतृत्व कौशल। बिना किसी की नाराजगी लिए लोगों को बदलना। पहला तरीका, पहले प्रशंसा करें और फिर सुझाव दें। अगर आप किसी में सुधार लाना चाहते हैं तो पहले उसकी तारीफ करें और फिर विनम्रता से सुझाव दें। तरीका नंबर 2, अप्रत्यक्ष रूप से यानी इनडायरेक्ट रूप से गलतियों को इंगित करें। आलोचना करने के बजाय गलती को हल्के ढंग से बताएं ताकि सामने वाला बुरा ना माने। तरीका नंबर 3, पहले अपनी गलतियां स्वीकार करें। जब आप पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो दूसरा व्यक्ति अपनी गलती सुधारने के लिए प्रेरित होता है। तरीका नंबर 4, आदेश देने के बजाय सवाल पूछे। जब आप किसी से आदेश देने की बजाय सुझाव मांगते हैं तो वे अपनी जिम्मेदारी को और गंभीरता से लेते हैं। तरीका नंबर 5, दूसरों का अपना सम्मान बनाए रखने दें। कभी भी किसी को अपमानित ना करें, उन्हें सम्मान दें ताकि वे खुशी खुशी अपनी गलती सुधार सके। तरीका नंबर 6, प्रोत्साहित करें और उनकी क्षमता में विश्वास दिखाएं। अगर आप किसी की क्षमता पर विश्वास दिखाते हैं तो वे बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो फाइनली अब हम इस किताब के निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं। यह किताब सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं, उन्हें प्रभावित कर सकते हैं और अपने व्यक्तित्व और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। डेल कार्नेगी के इन सिद्धांतों को अपनाकर आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल सुधार सकते हैं और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो आज की बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है। अगर इस बुक से आपने कुछ अच्छा सीखा हो और अगर आप चाहते हो कि इस बुक को आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से खरीद सकते हो। अगर इस बुक से आपने कुछ भी नया और अच्छा सीखा हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। कमेंट्स करके बताओ मुझे कि आपने क्या नया सीखा है और आगे क्या नया सीखना चाहते हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसे ही वैल्यूबल बुक समरी आपको रेगुलर मिलते रहे। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में, इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।